गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट नंबर स्टार्ट कर रहे हैं। एक बार मैंने फर्स्ट नंबर चैप्टर स्टार्ट करके उसकी एक वीडियो आपके लिए अपलोड की थी, बट उसके लिए मेरे पास में कमेंट बॉक्स में आई कि सर साफ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैंने वही चीज़ वापस एक बार आपके रिपीट करवा रहा हूँ। उसके जस्ट बाद में रेगुलर आगे की वीडियो अपनी कंटिन्यू करेंगे, यानी फर्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल स्टार्ट से दोबारा कर बता रहा हूँ, उसकी थ्योरी बता रहा हूँ। सबसे पहले कि आपके पास में रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर्स से पहले आपको पता होना चाहिए नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर की कंडीशन क्या होती है, रेशनल के जस्ट अपोजिट इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है, और रेशनल नंबर्स का ऐड कैसे करते हैं, स्टेट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं। ये क्वेश्चंस हैं अपने पास में एग्जांपल्स में, एक्सरसाइज में। उसके जस्ट बाद में अपने पास में नेक्स्ट टाइप का एक क्वेश्चन है जिसके अंदर अपने को दो रेशनल नंबर्स गिवन होते हैं। उन दो रेशनल नंबर्स के बीच के रेशनल नंबर अपने को फाइंड करना होता है, तो वो कैसे फाइंड करते हैं ये अपने को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको रेशनल नंबर की डेफिनेशन बताता हूं कि रेशनल नंबर क्या होता है। अपना चैप्टर है फर्स्ट रेशनल नंबर। डेफिनेशन अपन करते हैं इसकी लर्न के रेशनल नंबर क्या होता है। तो देखो बेटा, रेशनल नंबर की डेफिनेशन किसकी डेफिनेशन स्टडी कर रहे हैं अपन, रेशनल नंबर की डेफिनेशन। रेशनल नंबर्स के लिए आपको एक फॉर्म पता होनी चाहिए, P अपॉन Q इज ए रेशनल नंबर। ए रेशनल नंबर if Q is not equal to 0 and HCF P, Q is equal to 1। ओके, अपने पास में ऑल नंबर्स P अपॉन Q टाइप के रेशनल नंबर कहलाते हैं। अगर आपके पास में Q की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 हो और P, Q का HCF 1 हो। P, Q का HCF 1 होने का मीन्स ये दोनों प्राइम नंबर होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं बेटा, प्राइम नंबर होते हैं। इनको आपस में डिवाइड नहीं किया जा सकता है। इसके जस्ट बाद में अपने पास में रेशनल नंबर की जस्ट अपोजिट डेफिनेशन इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर की डेफिनेशन रेशनल नंबर, all non-rational numbers, all non-rational numbers is called irrational number। ओके, जो भी रेशनल नंबर होते हैं वो इस प्रॉपर्टी का सेटिस्फाई करते हैं, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। और जो नंबर्स इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करते हैं वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। अब मैं आपको एक कंडीशन बताता हूं बेटा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, कि ऑल नेचुरल नंबर्स are rational numbers, all natural numbers are rational number। It is necessary condition and sufficient condition, but just opposite is not necessary, but its opposite condition is not necessary, only sufficient condition। यानी आपके पास में जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं, वो सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं,
बट आपके पास में सारे रेशनल नंबर नेचुरल नंबर होना आवश्यक नहीं है, वो आपके पास में नेसेसरी कंडीशन नहीं है। ये बात आप इंटीजर्स के लिए भी फॉलो कर सकते हो, यानी आप बोल सकते हो कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर बट जस्ट अपोजिट all rational number is not rational number, sorry integers। ओके, अब अपने पास में बेटा किन्हीं भी टू रेशनल नंबर्स के लिए वो नंबर्स को इस टाइप से पुट करता है कि आपके पास में उनके बीच के 3 रेशनल नंबर पूछ लेता है, 4 रेशनल नंबर पूछ लेता है, 5 रेशनल नंबर पूछ लेता है। तो उनके बीच के रेशनल नंबर कैसे फाइंड किए जाते हैं? जैसे देखो, अपने को किसी भी लाइन पे 2 रेशनल नंबर गिवन है, अपने पास किसी भी स्ट्रेट लाइन पर 2 रेशनल नंबर गिवन है। फर्स्ट रेशनल नंबर अपने पास में a गिवन है, सेकंड रेशनल नंबर है वो b गिवन है। ओके, आपके पास इनके बीच के रेशनल नंबर, इनके मिड साइड के रेशनल नंबर को फाइंड करना है। तो इनके मिड साइड के रेशनल नंबर को फाइंड करने के लिए अपने को क्या फॉर्मूला यूज करना होता है? मिड साइड रेशनल नंबर मिड साइड ऑफ a, b and b इक्वल a प्लस b अपॉन 2, यानी दोनों को ऐड करके अपॉन 2 करना होता है। तो जो भी वैल्यू आती है अपने पास में p अपॉन q टाइप की, वो रेशनल नंबर होती है। वापस क्या होती है? रेशनल नंबर होती है, और वो a और b के मिड में रहेगी। वो किस में रहेगी? इनके बीच में रहेगी। दोबारा सुनो बेटा, मैंने आपको अभी तक क्या बताया? सबसे पहले रेशनल नंबर की डेफिनेशन बताई है। रेशनल नंबर की डेफिनेशन है p अपॉन q इज ए रेशनल नंबर इफ q is not equal to 0 and HCF of p comma q is equal to 1. It means p and q are prime numbers. सेकेंड डेफिनेशन है मेरे पास में इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर का मीन होता है all non rational numbers is called rational number. All non rational numbers is called irrational number. irrational numbers रेशनल नंबर की ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते हैं। ओके, आपके पास में नेचुरल नंबर और इंटीजर्स नंबर जो भी होते हैं, नेचुरल नंबर और इंटीजर्स नंबर। अब देखो बेटा, नेचुरल नंबर्स को कैपिटल N से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर को कैपिटल N से डिनोट करते हैं, और इंटीजर नंबर को I से डिनोट करते हैं या Z से डिनोट करते हैं, कैपिटल Z से। इंटीजर नंबर्स को कैपिटल I या फिर कैपिटल Z से डिनोट करते हैं, ये सिंबल है यहाँ का। ओके, और नेचुरल नंबर्स को कैपिटल N से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होकर आगे तक चलते हैं, और इंटीजर्स नंबर जो होते हैं वो 0 से आगे चलते हैं और 0 से पीछे भी जाते हैं। यानी इसमें 0 भी होता है, 1 प्लस का, 2 प्लस का, 3 प्लस का, 4 प्लस का, और इसके बाद की टोटल संख्याएं, और माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, और इसके पहले की भी सारी संख्याएं होती हैं, सारे नंबर होते हैं। तो आपके पास में नेचुरल नंबर और इंटीजर नंबर का मीन पता चल गया कि नेचुरल नंबर्स में कौन से नंबर आते हैं और इंटीजर्स में कौन से नंबर आते हैं। इंटीजर्स का मीन होता है पूर्ण संख्याएं जो कि पूर्णतः होती हैं, उनके अंदर कभी भी पॉइंट यूज में नहीं आता है। पूर्ण संख्याओं में या इंटीजर नंबर्स में कभी भी पॉइंट का यूज
नहीं होता है। तो मैंने आपको बताया है ऑल नेचुरल नंबर्स एंड इंटीजर नंबर्स आर रेशनल। वो सारे नंबर्स इंटीजर वाले और नेचुरल नंबर रेशनल होते हैं, बट इट्स अपोजिट कंडीशन इज नॉट नेसेसरी, ओनली सफिशिएंट कंडीशन। जस्ट अपोजिट कंडीशन इज नॉट नेसेसरी। इसका मीन होता है कि टोटल रेशनल नंबर्स जितने भी हैं वो सारे नेचुरल नंबर होंगे या फिर इंटीजर नंबर होंगे, ये जरूरी बात नहीं है, ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है। हो सकते हैं बट नेसेसरी कंडीशन नहीं है। एक दो कंडीशन हो सकती है जिनमें वो क्या हो, आपके पास में क्या हो जाए, नेचुरल नंबर में कन्वर्ट हो जाए या फिर इंटीजर नंबर में कन्वर्ट हो जाए, पर कंडीशन के अंदर ये बातें फॉलो नहीं होती है। तो आपके पास में मैंने एक लाइन बोल दी फिक्स रूप से जो आप याद रख सकते हो कि ऑल नेचुरल नंबर एंड इंटीजर नंबर आर रेशनल नंबर बट इट्स अपोजिट कंडीशन इज नॉट नेसेसरी, ओनली सफिशिएंट कंडीशन। ओके, इसके बाद में मैंने आपको बताया है कि किसी भी लाइन पे अगर आपके पास में टू रेशनल नंबर गिवन हो तो उनके मिड साइड के अतिरिक्त या आगे के अदर रेशनल नंबर्स अपन कैसे फाइंड करते हैं, उनके मिड के अदर रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए जो गिवन रेशनल नंबर्स हैं उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना होता है। तो जो भी वैल्यू आती है अपने पास में फाइंड होती है वो एक रेशनल नंबर होती है और वो ए और बी के मिड में होती है, उनके बीच में होती है। ओके बेटा, अब एक चीज और ध्यान में रखना, ऑल रेशनल नंबर्स, ऑल रेशनल नंबर्स एंड ऑल इरेशनल नंबर्स are real numbers। रियल नंबर्स का मीन क्या होता है, वो वास्तविक संख्याएं होती हैं, वो वास्तविक होते हैं, वो इमेजिनरी नहीं होते हैं। वो क्या नहीं होते, इमेजिनरी नहीं होते हैं। इमेजिनरी का मीन्स क्या होता है, किसी भी नेगेटिव एलिमेंट का स्क्वायर रूट, किसी भी नेगेटिव एलिमेंट का स्क्वायर रूट जो भी होता है वो 100% इमेजिनरी नंबर होता है। वो 100% क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। जैसे मैंने लिख दिया -5, ये एक नेगेटिव नंबर है और अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लिखता हूं तो वो एक इमेजिनरी नंबर है, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स मींस समिश्र संख्याएं, इमेजिनरी मींस काल्पनिक संख्याएं, तो ये एक इमेजिनरी एलिमेंट है। ओके, ऑल नेगेटिव नंबर्स का रूट जो भी होता है, स्क्वायर रूट जो भी होता है वो एक इमेजिनरी नंबर होता है। तो आपके पास में जो भी रेशनल नंबर होते हैं और जो भी रेशनल नंबर होते हैं वो कभी भी इमेजिनरी नंबर नहीं होते हैं। वो कौन से नंबर होते हैं, रियल नंबर होते हैं, वास्तविक नंबर होते हैं। रियल नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, जो आपके पास में इंटीजर है वो हो सकते हैं, जो आपके पास में नेचुरल नंबर है वो हो सकते हैं, तो वो रियल नंबर्स होते हैं। ओके बेटा, तो मैंने आपको रेशनल नंबर की डेफिनेशन बताई, इरेशनल नंबर की डेफिनेशन बताई, किन्हीं भी टू रेशनल नंबर्स के मिड में जो भी रेशनल नंबर है उनको कैसे फाइंड करते हैं उसका फॉर्मूला बताया। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स हैं वो सारे रियल नंबर होते हैं, ये आपको पता लग गया। जस्ट इसके बाद में आपको ये पता लग गया कि ऑल इंटीजर्स and all natural numbers are rational number, but it's just opposite numbers is not rational number। ओके, अब अपन इसके क्वेश्चन करते हैं बेटा। चलो मैं आपको किन्हीं भी टू रेशनल नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और डिवाइड कैसे करते हैं, उनमें से 2 टाइप के क्वेश्चन बताता हूं, ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना।
आपको ऐड करने का एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ और एक सब्ट्रैक्ट करने का क्वेश्चन बताता हूँ। इसके बाद में दो दो क्वेश्चन हैं ऐड करने के और एग्जाम्पल हैं, ऐसे ही दो दो क्वेश्चन और एग्जाम्पल सब्ट्रैक्ट करने के हैं, वो आपको करने हैं आपके होमवर्क के लिए। ओके, अपना फर्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड ऐड। किसका ऐड फाइंड करना है अपने को? -3/4 प्लस -5/4, इसका तो ऐड करना है अपने को। एज इट इज टाइप में एक नेक्स्ट है क्वेश्चन जिसमें अपने को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो उसमें बोला है अपने को सब्ट्रैक्ट -7/8 फ्रॉम 5/8। ओके, तो बेटा अपने को यहां पे ऐड करना है। तो सबसे पहले जो कंडीशन अपने को गिवन है उसको लिखोगे -3/4 प्लस का सिंबल -5/4। जस्ट इसके बाद में सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। किसको सॉल्व करोगे? ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। ब्रैकेट को सॉल्व करने का मीन होता है -3/4 एज इट इज पुट करोगे। ये पॉजिटिव सिंबल है और ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव सिंबल है। तो अपने को पता है पॉजिटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट नेगेटिव होता है। नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव भी पॉजिटिव होता है। बट नेगेटिव और पॉजिटिव या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव होता है, यानी अपोजिट सिंबल्स का मल्टीप्लाई कौन होता है? नेगेटिव होता है। तो वो हो गया 5/4। ओके, यहां से अपन ने एलसीएम लिया। एलसीएम कितना आएगा अपने पास दोनों का? 4। कितना एलसीएम आएगा? 4। 4 से 4 कैंसिल होने पर -3, बीच में सिंबल माइनस का है तो -4 से 4 कैंसिल होने पर 5। ओके, एलसीएम लेने के बाद इनको कैलकुलेट करोगे तो ये -8/4। इनको डिवाइड करोगे तो यहां से -2 फाइंड होते हैं, अपने को प्राप्त होते हैं। ये किन्हीं भी 2 रेशनल नंबर्स को ऐड करने की प्रोसेस है। सबसे पहले जिनको ऐड करना है उनके लिए ब्रैकेट को सॉल्व करो, उसके बाद में उनका एलसीएम ले लो, एलसीएम के बाद में उनको कैलकुलेट करके डिवाइड कर दो। जो भी वैल्यू आती है वो आपके पास में क्या होनी चाहिए? रेशनल नंबर होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट तो आपके पास में मैंने बोला है ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, तो ये इंटीजर है, इंटीजर है, इसका मीन ये रेशनल नंबर है। तो आपके पास में 2 रेशनल नंबर्स का ऐड करना है या सम कैसे करते हैं वो क्वेश्चन हो गया। अब इस टाइप के दो तो एग्जांपल है आपके पास में, एग्जांपल नंबर 3 और सेकंड नंबर एग्जांपल, वो दोनों आपको करने हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन है ऐड करने के, वो आपको होमवर्क में करने हैं। अब मैं आपको सब्ट्रैक्ट करना फाइंड करवाता हूं कैसे करते हैं। आपको इसमें बोले हैं सब्ट्रैक्ट -7/8 फ्रॉम 5/8। इसका मीन है अपने पास में सॉल्यूशन के अंदर उसने बोला है 5/8 में से सब्ट्रैक्ट करना है किसको? -7/8 को। तो सबसे पहले आप लोग किसको सॉल्व करोगे? ब्रैकेट को। मैंने आपको बताया है सेम सिंबल होने पर उनका सिंबल किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्लस में, यानी नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव सिंबल आ गया 7/8। एलसीएम कितना रहेगा अपने पास में? 8। 8 से 8 कैंसिल हो गया 5, 8 से 8 कैंसिल हो गया 7। दोनों को ऐड करोगे तो 5 + 7 12 हो गया अपॉन में 8। जब इसको डिवाइड करोगे तो ये 4 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों नंबर्स,
4 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये 3 टाइम्स जा रहा है और ये 2 टाइम्स डिवाइड हो रहा है, यानी आपके पास इसकी टोटल वैल्यू 3/2 है जो कि एक रेशनल नंबर है। यानी किन्हीं भी 2 रेशनल नंबर का ऐड भी रेशनल नंबर होता है, उनका सब्ट्रैक्ट भी वापस एक रेशनल नंबर होता है। तो किन्हीं भी 2 रेशनल नंबर्स का ऐड कैसे करते हैं, उनका सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, इन 2 टाइप के क्वेश्चन को बुक के अंदर जितने भी एग्जांपल है ऐड के और सब्ट्रैक्ट के एक्सरसाइज में या फिर एग्जांपल है वो सारे आपको फेयर कॉपी में करने हैं। ओके बच्चों, तो रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन, इरेशनल नंबर की डेफिनेशन, कौन कौन से नंबर रेशनल होते हैं, उसकी अपोजिट कंडीशन क्या होती है, आपके पास में किन्हीं भी 2 रेशनल नंबर्स के मिड में रेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, रेशनल नंबर को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, इतने पार्ट के जितने भी क्वेश्चन हो वो सारे आप लोग फेयर कॉपी में करोगे, उनके नोट्स तैयार करोगे, चेक होगा, ये आपका होमवर्क है। कल मैं आपको करवाऊंगा किन्हीं भी रेशनल नंबर्स की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और उनका डिवाइड कैसे करते हैं, ये अपना कल का पॉइंट रहेगा जो आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाया जाएगा। ओके।